सदैव राधा रानी के श्री चरणों में रहना चाहते हैं। समस्त गौड़िया वैष्णव, क्या आप सब भी राधा रानी के श्री चरणों में रहना चाहते हैं? सदैव उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या आप सब भी राधा रानी के श्री चरणों में सदैव रहना चाहते हैं? जी, रहना चाहते हैं। Don't say yes to things which you don't know they are all about. आपने कहा कि राधा रानी के चरणों में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके श्री चरणों में रहना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि उस वह हाँ ना बोले उस क्षेत्र के बारे में जिस क्षेत्र के बारे में पता ना हो कि ये व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ये है क्या राधा रानी के श्री चरणों में रहना, इसका मतलब क्या है। हमने हाँ तो बोल दिया, हम रहना चाहते हैं, होता क्या है? रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। रहना चाहते हैं तो फिर ये सत्य सिर्फ आपके लिए, अगर रहना चाहते हैं। और जो इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं राधा रानी को, ये तो हम बहुत बहुत अच्छा नहीं मानते इस जीवन में प्राप्त करना। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी जीवन के अंत में प्राप्त हो तो जीवन का कुछ और की आशा, इसी जीवन में वो भी जितना शीघ्र हो सके। ये समझने के लिए कि राधा रानी के चरणों में रहना क्या है, हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन क्या है। जीवन, व्हाट लाइफ इज, जीवन एक खंडित नहीं है, एक इट इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन। जीवन चल रहा है, सिर्फ मैं आत्मा हूं, यानी जीवन है। आत्मा मतलब सिर्फ जीवित है, जीवित किसी प्रकार से नहीं है आत्मा। जो हम सोचते हैं कि मैं ये हूं, इस प्रकार से मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ हूं। जीवन जो है आत्मा को प्राप्त है। मैं जो अपने आप को व्यक्ति समझता हूं, इसको जीवन प्राप्त नहीं है। ये मैं आपको मान रहा हूं कि मैं ये कुछ हूं। अभी अपने आप को कुछ सालों के लिए माना, 50 साल 70 साल, जबकि जितने की उम्र है 80 साल, और फिर कुछ और माना, फिर कुछ और माना। पर जीवन ऐसा नहीं है। हम ये समझाना चाह रहे हैं जीवन एक है, अब खंडित नहीं है वो कि खंडों में अभी ये चैप्टर है फिर ये चैप्टर, ऐसा नहीं है। आत्मा का एक जीवन है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन है, उसमें कोई खंड विभाजन नहीं है। अभी ये और अभी ये नहीं। ये हम क्यों बता रहे हैं कि जो मंजरी का जीवन है उसमें कोई खंड नहीं है कि मैं अभी ये हूं, अभी ये नहीं। मंजरी सदैव मंजरी है। भगवान का दास सदैव भगवान, से खंड नहीं, अभी मैं ये हूं, अभी ये नहीं हूं, खंड नहीं है। जीवन एक सीधी एक पंक्ति है। अब सोचो, हम मंजरी क्या है? वो राधा रानी के साथ है, ये जीवन है, दिस इज लाइफ। राधा रानी के साथ रहने का जीवित रहने का मतलब क्या है? कि भगवान के साथ रहना। उसका मतलब क्या है? वह जीवन जो हम राधा रानी के साथ रहना चाहते हैं, उसका मतलब ये है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहता। मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि सिर्फ एक रहे हो नंदलाल। जो भगवान को गोपी भाव में, सखा भाव में पूजे तो एक रहे हो नंदलाल। मैं का विसर्जन हो जाता है। मैं रहता ही नहीं हूं कि मैं कुछ हूं या मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ये स्वप्न में भी नहीं रहता। जीवन क्या है? राधा रानी के साथ हम रहना चाहते हैं तो जो सिद्धों का लक्षण है, सिद्धस्य लक्षणम यत् स्यात् साधना साधक सिद्ध। जो सिद्धों का लक्षण है, मंजिलों का लक्षण है, वही साधकों की क्या होनी चाहिए? जीवन शैली, लाइफस्टाइल, साधना। तो क्या है उनकी मंजिलों की जीवन शैली, साधना? हमारी जो होनी क्या है कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं का पूर्ण विसर्जन, मैं कुछ नहीं हूं, मैं तो राधा रानी की दासी हूं बस। और ये भी नहीं रहता क्योंकि आप उनके सेवानंद में विभोर हो। ये कोई आपका उनके अलावा कोई है ही नहीं, आपका किसी से कोई संबंध नहीं है, आपकी फीलिंग्स किसी के लिए भी नहीं है। मंजरी बनने का मतलब है
कि राधा रानी के अलावा किसी की फीलिंग्स के लिए कोई फीलिंग्स ना होना। ठाकुर जी की भी, ठाकुर जी मंजरी को बोलते हैं कि मेरा अंग संग करो ललिता विशाखा की तरह और राधा रानी की सेवा भी करो। तो मंजरी क्या बोलती है, कदापि नहीं, प्राण दे सकती हूँ, अंग संग आपका नहीं। तो उनकी कृष्ण की फीलिंग्स के लिए भी फीलिंग्स नहीं है मंजरी की। ये है मंजरी बनना। हम तो यहाँ के लोगों के लिए फीलिंग्स रख रहे हैं। अरे बाबा, सर्वलोक महेश्वर वैकुंठपति के लिए तो छोड़ ही दो। वैकुंठपति रूप में जब ठाकुर जी ही होते हैं चतुर्भुज रूप में, तो गोपियां आके बोल क्या देती है, हमें आप कृष्ण का है। कोई फीलिंग है वैकुंठपति के लिए? साक्षात है नहीं। और मंजरी, अच्छा कृष्ण आते तो फीलिंग्स होती है गोपियों की। मंजरी की क्या, कृष्ण साक्षात मांग रहे हैं मेरा अंग संग कर लो, निवेदन। लक्ष्मी भीख मांग रही है, मुझे दर्शन दे दो। ठाकुर जी को और तपस्या ही करनी है, दर्शन प्राप्त नहीं है, रासलीला इत्यादि कुछ प्राप्त नहीं है। यहां ठाकुर भीख मांग रहे और मंजरी परांगमुखी ना। ये है निष्ठा। कोई जीवन नहीं है मेरा और कोई पैरेलल जीवन नहीं है। हाँ, राधा रानी की सखी भी साथ में ठाकुर जी के साथ, और हमारे कितना, क्या है हमारा जीवन, क्या हमारा जीवन है? मंजरी बनने का मतलब है, गौड़िया वैष्णव बनने का मतलब है, डू नॉट हैव फीलिंग्स फॉर एनीवन एक्सेप्ट गुरु एंड राधा रानी, या गुरु मंजरी एंड राधा रानी। हैव नो फीलिंग्स फॉर फीलिंग्स ऑफ एनीवन, इवन कृष्णा। भगवान के लिए फीलिंग्स नहीं अगर वो राधा रानी से संबंधित नहीं है। एक इंडिपेंडेंट फीलिंग्स नहीं है कृष्ण के लिए भी। जब कृष्ण के लिए नहीं है तो किसी कृष्ण के किसी अंश के लिए क्यों होंगे इंडिपेंडेंट फीलिंग्स? अगर हम वास्तव में मंजरी बनना चाहते हैं, हमने बोला अगर बनना चाहते हैं जीवन में मंजरी, तो ये सत्र आपके लिए, नहीं तो आपके लिए नहीं है किसी के लिए। एक क्षण भी किसी के लिए कोई फीलिंग ना हो, सिर्फ राधा रानी के लिए होनी चाहिए। क्यों बोल रहे हैं हम ये? क्योंकि मंजरियों की फीलिंग जो होती है केवल राधा रानी के लिए होती है, हर क्षण होती है कि नहीं? तो हमारी साधना क्या है, किसके लिए फीलिंग्स होना? सिर्फ राधा रानी के लिए। हैव फीलिंग्स ओनली फॉर गुरु एंड राधा रानी, या गुरु मंजरी एंड राधा रानी, एंड फीलिंग्स फॉर नो वन, नॉट इवन कृष्ण। हमारे जीवन का जो सुख का आधार है वो क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट मी, मैं, मी एंड माई हैप्पीनेस। मैं और मैं, मी एंड माई हैप्पीनेस, मी एंड माई हैप्पीनेस, ये सुख का आधार है। मंजरी का कोई लेना देना नहीं चीजों से। मंजरी के सुख का क्या आधार है? राधा रानी की फीलिंग्स और राधा रानी की हैप्पीनेस। मैं रहता नहीं है एक क्षण के लिए भी। मंजरी ना अपने लिए कुछ करना चाहती है, ना कुछ चाहती है, कोई इच्छा ही नहीं है। मेरी सर्वस्व स्वामिनी मोर और कछु ना सुहावे। सर्वस्व जिनकी स्वामिनी और कुछ नहीं चाहता, वो उनके कुंज में प्रवेश चाहते हैं, उनको उनके कुंज में प्रवेश प्राप्त होता। हम दर्शन करना चाहते हैं राधा कृष्ण की युगल लीला के, दर्शन करना चाहते हैं निकुंजों में, करना चाहते हैं। अच्छा, मान लो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप निकुंज एकदम दरवाजे पे खड़ी हैं रूप मंजरी, क्या हम दर्शन कर सकते हैं राधा कृष्ण के? बोले तुम कौन हो? बोले मैं हूँ तरुण खंडेलवाल। तुम कौन हो? मैं चंद्र मोहन टंडन। ये चंद्र मोहन टंडन और ये अग्रवाल, इनके लिए वो कौन? यहाँ सखी के दर्शन नहीं है, ललिता विशाखा को दर्शन नहीं है, उनको प्रवेश नहीं है, तो टंडन और अग्रवाल को प्रवेश होगा। तुम? हाँ, मैं गुप्ता, 2 बच्चे और 1 बीवी और ये फैक्ट्री का। ये सब स्मरण में भी नहीं रहना चाहिए। रूपन जी क्या कहेंगे? जब तुम वास्तव में दर्शन के लायक होगे, तुम्हें नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम सीधा आ जाओगे अंदर। मना थोड़ना है, कोई मना थोड़ना है। गुरु ने आपका समय स्थापित किया है, आपको दीक्षा प्राप्त हुई, आपके कर्म में साक्षात युगल सरकार विराजमान है, कर्ण के द्वार से प्रवेश करके विराजमान है। दीक्षा काल पे भगवान अपने समान बना लेते हैं। दीक्षा काले करे भक्त आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करें आत्मसमर्पण। सही काले, उसी क्षण उसी काल अपने समान बना देते हैं, बिल्कुल अपने समान। थोड़ा बहुत अपने
करो मेरी सेवा, क्यों नहीं कर रहे? अरे सूर्य लोक में भी जाना है ना, तो सूर्य के तत्वों से बना हुआ शरीर चाहिए होगा, तब वहां पे जाके वहां किसी से बात कर सकते हो या कुछ। सूर्य लोक में भी नहीं जा सकते ऐसे। यहाँ ठाकुर जी अपनी सेवा करने के लिए स्वयं ही प्रकट होते हैं और स्वयं गुरु रूप में प्रकट होके अपने आप को प्रवेश करवाते हैं कर्ण द्वार से और अपनी सेवा के उपयोगी बनाते हैं। यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि हम जानी ताहार प्रकाश, आपका प्रकाश है, तो हमारे अंदर वो प्रवेश कर गए हैं राधा कृष्ण जुगल सरकार। हम उनकी सेवा करें, हम ये ना समझे कि हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो आपको मंत्र तंत्र प्राप्त क्यों हो, तो क्यों प्रवेश करते आपके बीच में? अब आप ये समझो कि मंजरी का मतलब है मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, मेरी किसी के लिए कोई फीलिंग्स नहीं, कृष्ण के लिए भी नहीं। क्या बोलती है मंजरी, विलाप कुसुमांजलि, दास गोस्वामी, नमस्तु नमस्तु, आपके सखा सखी बनने को मैं नमस्ते करती, ये शब्द है, नमस्ते करती हूँ आपकी सखी बनने, नहीं मुझे नहीं बनना आपकी सखी। प्रबोधान सूर्य तो और आगे जाते हैं, वो कहते हैं मुझे लक्ष्मी भी नहीं बनना, मुझे मंजरी बनना है। मंजरी बनने का मतलब है हैव फीलिंग्स ओनली फॉर फीलिंग्स ऑफ राधा रानी, ओनली। किसी संसार किसी प्राणी के छोड़ो, अपराकृत जगत के मूल ठाकुर श्री कृष्ण, उनके लिए भी कोई फीलिंग्स नहीं रखनी, इंडिपेंडेंट। हमारा सुख का आधार क्या है? हमारे थॉट्स। बताइए आपके थॉट्स आपको आनंद देंगे? सोचो कितना बड़ा भ्रम है, कितना बड़ा भ्रम कि हमारे विचार हमें आनंद देंगे। इससे बड़ा भ्रम कोई हो सकता है? हमारे विचार हमें आनंद देंगे और सबका यही आधार है आनंद प्राप्त करने का, मेरे विचार है कि नहीं है? ये बात है कि नहीं? हमारे विचार हमें लगता है हमें आनंद देंगे। हमारे विचार ही सबसे बड़े बाधा है आनंद के अंदर, केवल हमारे विचार और कुछ नहीं। कोई अपना सुख नहीं है मंजरी का, कोई अपने विचार नहीं है आधे सेकंड के लिए भी। अपना सुख नहीं, अपने विचार नहीं, प्राइवेट सुख नहीं, इंडिपेंडेंट सुख नहीं। प्राइवेट सुख नहीं है अलग वाला, इंडिपेंडेंट, राधा रानी से अजुड़ा, बिना जुड़ा हुआ, ऐसा कोई सुख नहीं है मंजरी का। ये सिर्फ भ्रम है, भ्रम। जो भी हमको लगता है किसी भी प्रकार का सुख है, ये केवल भ्रम है, सुख नहीं है वो कोई भी चीज। ये केवल, अभी हम समझाएंगे, केवल भ्रम मात्र है। सुख केवल ठाकुर जी है, युगल सरकार है, रसो वही साहब वो ही है, वो सुख उन्हीं से ही आएगा। आनंदी रस है आनंदी भवती, वो प्राप्त करके आनंदी होंगे। अपने थॉट से आनंद नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरबों जन्म से यही कर रहे हैं, अपने विचार से जुड़ते हैं कि ये विचार के द्वारा मैं इच्छा पूर्ति करके सुखी हो जाऊंगा, हाँ या ना? यही कर रहे हैं जन्मों से। अब ये समझे कि जो मैं को मैं समझता हूं कि ये मैं हूं, ये मैं ही भ्रम है। आप समझ रहे हो? जिस मैं को मैं समझता हूं वो मैं ही भ्रम है। तो जो भ्रम की इच्छाएं हैं वो क्या होंगी? वो भ्रम होंगी। और भ्रम के द्वारा भ्रांतिपूर्वक इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाए किसी विषय वस्तु द्वारा। अब समझ आ रही है भाषा कि हम ज्यादा गूढ़ हम कह रहे हैं आप आत्मा है, आत्मा कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मेरा कोई आई एम नोबडी, मैं एक पार्टिकल हूं। जैसे गोल्ड होता है, सोना, उसका कण पार्टिकल ऑफ गोल्ड है, ये बात ठीक है? जो आत्मा है वो पार्टिकल ऑफ स्पिरिट है, बस एक पार्टिकल छोटा सा। महाप्रभु ने अपने भाष्य में बोला है कि जैसे एक सूर्य की बहुत प्रचंड अग्नि है, वो भगवान समझ लो। जो एक स्फुलिंग होता है, स्फुलिंग समझते हो? स्फुलिंग है, वो जीव है, हम वो हैं। व्हाट आई थिंक आई एम नॉट। जो मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ, वो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिल्कुल मैं कोई मनुष्य से, मेरा कोई मनुष्य योनि से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा अगर अपने आप कुछ भी मान लिया तो भ्रम में है। अगर कोई योनि भी मान ले, मान लो कोई माने कि मैं कीड़ा हूं तो भी भ्रम में है, कोई मान ले मनुष्य हूं तो भी भ्रम में है। तो आत्मा अपने को जैसे ही कुछ मानती है वो भ्रम में है। ठीक हो गई बात? अब भ्रम
भ्रम में पहले से कोई कुछ मानते ही, उसके बाद पहले इच्छा करी तो वो भी भ्रम है, और अगर इच्छा पूर्ति भी हो गई तो वो क्या होगा, तो वो भी भ्रम है। मैंने कुछ खा लिया या कुछ कर लिया तो ये भ्रम है, ये क्या है। तो सोचो, मैं अपने विचारों को आधार बनाया सुख का, जो कि भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप इन बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। अगर मंजरी बनना चाहते हैं सब समझना होगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा इंडिपेंडेंट नहीं है। हम आपको कुछ चीजें बताएंगे कि हम कितने भ्रम में हैं, हम ये समझें। हम जैसे ही अपने आप को कुछ मानते हैं, स्त्री या पुरुष, भ्रम शुरू हो गया, आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है उसके बाद, कि हम कुछ हैं, हमें कुछ चाहिए, तो वो जीवन से हम अलग है ना। अगर हम अभी मंजरी भाव का आस्वादन करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं, तो उस जीवन शैली से, उस मानसिकता से यदि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तो कैसे आस्वादन करेंगे। उद्धव मन न भयो 10-20, मन कोई 10-20 नहीं है कि एक से संसार में लगा लो और एक राधा कृष्ण में लगा लो। हम कह रहे हैं संसार को कृष्ण में लगा लोगे मन, तो भी मंजरी भाव का आस्वादन संभव नहीं है। तो वो हर क्षण जो है राधा रानी की फीलिंग्स के लिए फीलिंग्स हैं, ये बात समझनी होगी, जीवन में लगानी होगी। हमारी फीलिंग्स केवल उनकी फीलिंग्स के लिए हो, हमारी इंडिपेंडेंट कोई फीलिंग ना हो, कोई कार्य ना हो, फीलिंग ही ना हो किसी के लिए कुछ भी। अगर वास्तव में भक्ति करनी है, बिकम डेफ एंड डम टू अदर्स, बिकम डेफ एंड डम, बहरे गूंगे बन जाए सबके लिए। और सबने सबसे पहले स्टार्ट विद योरसेल्फ, सबसे पहले अपने विचारों के लिए बहरे थे, ये मेरे विचार हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ। बिकम डेफ एंड डम टू योर, फॉर एवरीवन स्टार्ट विद योरसेल्फ, सबसे पहले स्टार्ट विद योरसेल्फ। औरों के विचार खराब हैं, ठीक है, सबसे पहले आपके खराब। आप अपने आप को राधा रानी के अलावा, सखी मंजरी के अलावा कुछ भी मानते हो, तो समझ लो आप अनंत से दूर जा रहे हो, विमुख हो रहे हो भगवान से, विमुख। और हम कुछ चीजें बताएंगे जो समझ आएगा कि हमें लगता है तो बड़ी नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मल नहीं है। अगर इस जीवन में सिद्धि करनी है तो ये कोई चीज नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल है। जैसे हमारी अफेक्शनेट मदर, क्या बोलेंगे, प्रेममयी माता, ममतामयी माँ, या जैसे या पत्नी हो या कोई भी हो, तो वो जो भी प्यार दुलार करती है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। पत्नी दुलार करे, माँ दुलार करे, जो भी है अच्छा लगता है। अच्छा किसको लगता है अच्छा? राधा रानी की मंजरी को ये अच्छा लगता है कि कोई दुलार कर रहा है उसकी माँ, या ठाकुर के दुलार को तो टॉर्चर लगता है उसको, वो इंडिपेंडेंट कर देंगे, भाई ये संसारी लोगों का दुलार लगेगा उसको, ये मंजरी के रूप में है। ये इंडिपेंडेंट सुख है कि ये अपनी इच्छा है, इंडिपेंडेंट सुख है, भ्रम है कि वास्तविकता सुख की है। ये हमने अपना कुछ माना तो ही तो हमें फीलिंग आई, कोई पुत्र मनुष्य और पुत्र मनुष्य फलाने व्यक्ति का पुत्र, और लोग तो माँ प्रेम करते तब तो कोई फीलिंग नहीं आती। तो कितने भ्रम में है। अगर हम थोड़ा अफेक्शन को भी, हम हर्षित भी हो जाते हैं, अगर जरा सा हर्षित हो तो भ्रम में। हम देखते हैं कई लोग बोलते हैं हमें जोर जोर के रोने का इच्छा करता है। हमें पूछेंगे कि राधा रानी के लिए रोने का इच्छा कर रही है, किस लिए? मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल, मैं ठीक नहीं ठीक, तो ये कोई मंजरी का लक्षण थोड़ा ना है। मैं अपने लिए रो रही हूँ, मैं अपने लिए हंस रही हूँ। मंजरी ना अपने लिए हंसती है ना अपने लिए रोती है, कभी भी नहीं हंसेगी, कभी भी नहीं रोएगी। और डॉक्टर भी बेचारे क्या बोलते हैं आजकल, कोई रोना चाहता है, हाँ अच्छा रो लो, उससे क्या होगा, यू विल फील गुड। फिर इंडिपेंडेंट सुख, ये तो इंडिपेंडेंट सुख है ना, पर राधा रानी से संबंधित तो सुख नहीं है ना। आप ये देखो, मैं जो भी हंस रो, अपना फेशियल मसल का एक एक्सप्रेशन भी हिलता है अगर, तो क्या उनसे संबंधित है कि अपने स्वसुख में रची पची खची हुई हो? मंजरी मतलब संपूर्ण रूप से स्व सुख वासना रहित, कोई वासना नहीं है अपने लिए। मैं अपने लिए ना हंसना चाहती हूँ, ना रोना चाहती हूँ, ना खाना चाहती हूँ, ना पहनना चाहती हूँ। अरे गोपियां हैं, वो श्रृंगार करती हैं सबसे सुंदर, किसके लिए? अपने आप को देखने के लिए? कदापि नहीं, कदापि कदापि नहीं। किसके लिए करती हैं?
ठाकुर की प्रसन्नता के लिए। जब गोपी का ये है तो मंजरी तो स्वसुख वासना रहित होने की चरम सीमा है। वो ना कुछ खाती है ना कुछ कपड़ा पहनेंगे अपनी प्रसन्नता के लिए। मंजरी तो प्रसादी मिल गया, वो पहन लिया और पूर्ण आनंद में। एक विचार नहीं होना चाहिए करनी है प्राप्ति, तो हम ये नहीं कह रहे आप ये फॉलो करो। हम अगर इस जीवन में करना है और अभी करना है तो अभी फॉलो करो। ठाकुर दूर तो है नहीं। कोई बोलता है जीवन एक सफर है। ये सफर क्या होता है? ये सफर वफर कुछ नहीं है। जीवन तो एक सीधी लाइन है, उसमें आपने आप अखंडित रस का आस्वादन करना चाहते हो जीवन को खंडित करके। ये कैसे संभव है बताओ? आप अभी माँ, अभी बेटा, अभी ये, अगले जीवन में वो, अगले तो जीवन को तो आपने खुद ही खंडित। मैं कुछ हूँ होते ही वो आस्वादन मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो कुछ हो। जब आप कुछ नहीं हो, हर क्षण यही मानते हो मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ राधा रानी की दासी की, तो आप उसी समय आस्वादन मिलेगा। देखो एक बात समझो, हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हो, दीक्षा प्राप्त हुआ, धाम जाते हो, परिक्रमा करते हो, सब चीजें कर रहे हो, तो राधा रानी ने आपको बहुत दुलार कर दी, और अब आपका भी कर्तव्य बनता आप भी राधा रानी को दुलार करो। और देखो करोगे तो सही, जो हम आपको बोल रहे हैं ना, या एक एक व्यक्ति सब बात फॉलो करोगे। प्रश्न ये आज या कल करोगे सब ये बात फॉलो? ऐसा एक भी नहीं है यहाँ पे ये जो बातें बोली हैं फॉलो नहीं करेगा, सब के सब करोगे। अब प्रश्न है कि वन डे या डे वन? आज से वन डे मतलब कभी करूंगा। वन डे है ना, वन डे, वंस अपॉन अ टाइम। वन डे या डे वन? आज डे वन है या वन डे के वही सोच के वेटिंग गेम है कि हाँ बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन किंतु जो प्रेम करता है ना उसके जीवन, इसमें ये डिक्शनरी में शब्द नहीं होते लेकिन किंतु परंतु, उसके जीवन में होता है इन स्पाइट ऑफ, इवन दो, फिर भी मैं यही कर रहा हूँ, लेकिन किंतु नहीं, इन स्पाइट ऑफ। हाँ घर में बहुत रौनक पर फिर भी मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए। हमारे घर में आग लग गया तो भी कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के लिए। जनक महाराज के पूरे महल में आग लग गई, उन्हें बोला गया महाराज आपके महल में आग लग गई, मुझे सत्संग सुनना है, ये ब्रह्म ज्ञान सुनना। क्योंकि कोई फीलिंग्स नहीं है किसी चीज के लिए, समझ रहे हो? कोई फीलिंग्स नहीं है, और होएंगी तो आपके लिए उनके लिए फीलिंग्स नहीं है, तभी तो आपके इनके लिए फीलिंग्स हैं। राधा रानी की, मंजरी की किसी के लिए फीलिंग्स हो सकती है क्या? आप सोचो, किसी आदमी के लिए, ये गोबर गणेश आदमियों के लिए राधा रानी की, मंजरी की फीलिंग। आपको पता है आपके बेटा बेटी, माँ बाप, पति सब क्या है? कामी है, पता है। क्रोधी है, पता है। लोभी है, पता है। ईर्ष्यालु नहीं पता? क्या पता है? पता है ना, कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु। ऐसे लोगों को प्रेम कर रहे हो, मतलब इतनी मति मारी गई है, और एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम इससे खुश हो जाओगे करके। मति कोई सीमा में तो मारी जाए तो ठीक। ये तो अच्छा, किसको पता है कि हमारे सारे लोग कामी, क्रोधी, लोभी नहीं हैं, ईर्ष्यालु, सब पता है कि नहीं? गाली गलौज घर में ऐसे तो नहीं होते ना। हैव, अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति करनी है, हैव नो फीलिंग्स फॉर एनीवन। स्टार्ट विद योरसेल्फ। अपने विचारों के लिए भी कभी को फीलिंग मत करो। मेरे को बड़ा फील हो गया, आपको फील हो गया तो मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोल दिया, तो बन चुके आप मुझे। ऐसे थोड़ा ना होता है। हम जो सोचते हैं, जो भी फीलिंग्स है, किसी योनि के लिए फीलिंग्स है ना, मतलब किसी के कुत्ते की योनि के लिए, किसी तो भ्रम ही तो है वो कि मैं अपने को योनि विशेष मानता हूँ, शरीर विशेष मानता हूँ, संबंध विशेष मानता हूँ कि मेरा अमुक संबंध है, इसलिए मैं अमुक संबंध से ऐसे खुश हो रहा हूँ। राधा रानी के साथ जो संबंध स्थापित हो चुका है हमारा, हम उसका अनादर करके कोई और संबंध बना के उससे खुशी चाहेंगे तो कैसे आनंद मिलेगा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर क्षण का उद्देश्य राधा रानी के सुख पे हमारा सुख निर्धारित होना चाहिए, तो हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा त्रिकाल में नहीं हो सकते। और आप सब लोग ये करोगे, सिर्फ ऑप्शन क्या है? वन डे या डे वन? करोगे सब। राधा रानी के सब प्रियजनों उन्होंने स्वीकार किया है, पर प्रियजन का मतलब नहीं कि इसी जीवन में सब ठीक करोगे। करना चाहो कर सकते,
और जो सबसे बड़ा एक बहुत खराब चीज होती है, भक्तों में भी होती है, क्योंकि भ्रममय जीवन है, भ्रांति के अलावा कुछ जीवन में है नहीं, हम भोजन में सुख मान लेते हैं। आश्चर्य, आत्मा इतना पार्टिकल छोटा सा, उसको भोजन में सुख अच्छा कैसे मिलता है? कोई इसकी व्याख्या कभी कर देगा तो आप जो कहोगे हम हार जाएंगे। इसकी व्याख्या कर दो कि भोजन से सुख कैसे मिलता है आत्मा को। आत्मा को प्राप्ति नहीं होता तो मिलेगा कैसे? शरीर से, पंचभूत के शरीर से पंचभूत की चीजें मिल रही हैं, वो चीजें आपस में मिल रही हैं, आप अंदर बैठे हो, आपको मिल ही नहीं रहा कुछ, तो आपको सुख या दुख अगर हो रहा है, अच्छा ये मान लो कि भोजन खाते सुख दुख होता है, क्या वो राधा रानी के सुख पर आधारित होता है ये कि सुख क्या? तो फिर कैसे ये हम मंजरी बनेंगे कभी? जो मंजरी होती है वो जब यशोदा माता भी बोलती हैं बच्चे को कुछ खा ले, मंजरी को बोलती हैं जब सेवा के लिए जाती हैं नंदाले, तो धनिष्ठा इत्यादि बोलती हैं ये कुछ नहीं खाएगी, तो जब तक ये स्वामी नहीं पाएंगे कुछ नहीं पाएंगे। तो इंडिपेंडेंट कोई खाना पीना नहीं चाहती, और तब भी नहीं कोई खाना पीना चाहती कि मुझे कोई इच्छा है खाने पीने की। मंजरी मतलब कोई वासना नहीं है उसकी, प्रसादी जो प्राप्त हो गया वो पा लिया बस, कोई इच्छा नहीं है कि मैं खुश हो रहा हूँ। प्रसाद वो भोजन खा के खुश नहीं होती हैं, वो राधा रानी अध्रामित है, ये उसमें रस वास्तव में मिला हुआ है, इसलिए वो रस प्राप्त करके खुश होती है, भोजन प्राप्त करके खुश नहीं होती है। और जो भोजन है ये केवल शरीर को चलाने के लिए, जैसे पेट्रोल गाड़ी को चलाने के लिए, ये आनंद के लिए नहीं है भोजन, क्योंकि आनंद मिल ही नहीं सकता किसी भी योनि में, किसी को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आत्मा अलग है। ये पांच भौतिक तत्व से बनी हुई चीजें हैं, ये शरीर को ही मिल रही है, आत्मा को हमको नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। ये समझे इस बात को। आप ये समझो, हर कौर जो खाते हो ना, हर कौर, जिस कौर में आपको लगा रस आ रहा है, अच्छा लग रहा है, आप भगवत विमुख हो रहे हो, उस कौर खाते हो। हर कौर पे, हर क्षण पे भगवत विमुखता बढ़ रही है। हर क्षण पे, जिस क्षण में लग रहा है मुझे कुछ रस मिल रहा है, रस का मतलब है आनंद मिल रहा है, लगता है ना भोजन खा के आनंद मिल रहा है, उस क्षण आप और भगवत विमुख हो रहे हो। मान लो अगर 5 किलोमीटर है तो 5.25 हो रहे, 5.5, ऐसे हर कौर पे भगवत विमुखता बढ़ रही है, और हर क्षण पे भगवत समुखता भी बढ़ती है, यदि हम सही चेतना में रहें। हर कौर पे मेडिटेट क्या करना है नहीं हो, अभी तक हमको लगता है ना हमको सुख मिल रहा है, या मेरे को ये नहीं खाता, मैं नहीं खाता, मेरे को सुख मिल रहा है। हर कौर पे ध्यान करें कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हर कौर पे, एक एक निवाले पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। घर में सक्सेस एक्सीडेंट से नहीं मिलता। सक्सेस, कोई दुकान चलाते हो, धंधा करते हो, एक्सीडेंट से कभी अमीर हुए हो? मेहनत करते हो ना, स्टेप बाय स्टेप। तो हर कौर में मेडिटेट करना पड़ेगा बारंबार। नहीं मिल, इससे आनंद नहीं मिल रहा, नहीं मिल सकता, मुझे क्या किसी को भी नहीं मिल सकता। मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करते 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 आप वास्तव में एक दिन रियलाइज कर लोगे भोजन में सुख नहीं है। अनुभव की बात बोल रहे, करते करते आपको रियलाइज हो जाएगा एक दिन भोजन में कोई, अरे मेरे को मिल नहीं रहा तो सुख कैसे, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा तो सुख कैसे मिलेगा? भोजन खा रहे हो, अब देखो ना, आप अंदर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा तो सुख तो अंतिम अवस्था है मिलने की। हर कौर पे ध्यान करना होगा एक बार, और फीलिंग्स होनी चाहिए केवल किसकी फीलिंग्स के लिए? राधा रानी के लिए। मंजरी बनने वाला तो मेरी कोई इंडिपेंडेंट इच्छा नहीं है, मैं एंजॉयर बनना ही नहीं चाहता, मुझे नहीं बनना एंजॉय, ना भोजन का, ना वस्त्र का, ना हेल्थ का। समर्पण में शांति है, एक निष्ठा में शांति है, उनके सुख में सुखी होने में ही शांति है। नहीं तो एंजाइटी, चिंता नहीं जाएगी। दिन रात शक्ल देखो किसी के, पैसों को टेंशन इतनी ज्यादा टेंशन है कि पता नहीं सारी दुनिया का जिम्मा आपके ऊपर आप ही नहीं लिया हुआ। अपना जिम्मा ले लो, सिर्फ अपनी पैरेलल लाइफ मत रखो, साइमल्टेनियस पैरेलल लाइफ। साथ में एक और लाइफ चल रही है मंजरी का, ये नहीं। डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर एनीवन, जस्ट हैव फीलिंग्स फॉर राधा रानी, ओनली फॉर राधा रानी। राधा रानी का पूर्ण समर्पण तो उनकी पूर्ण प्राप्ति होगी। सम्यक समर्पण
वो सम्यक प्रदान कर देंगे अपने आप। ये जो प्रेम का मार्ग है ना, इसके लिए या में पग पीछे धरे प्रथम शीश देखा, या में पग पीछे धरे, बाद में पहला कदम रखना, प्रथम क्या करो, प्रथम शीश दे, गाड़ी गर्दन को खत्म करके रख दो कि मैं कुछ हूँ या मुझे कुछ चाहिए या मेरा कोई है। ना तो मेरा कोई है दादा लेकिन के सिवा, ना मुझे कुछ चाहिए उनके सुख के सिवा। बड़ा सीधा गणित है। लाइफ इज वेरी सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। वी इंसिस्ट, नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरा ये परिवार है। ना तुम्हारा कोई परिवार है, ना तुम्हारा कोई गोत्र है, हमारा सबका एक गोत्र, अच्युत गोत्र, हम ठाकुर जी की। आपसे कोई, किसी के लिए कोई स्थान नहीं है, सिर्फ आप और आप ही हो। इस प्रकार का प्रेम करना है जिससे आस्वादन प्राप्त होगा। अब ऐसे समझो क्या करना है, हमने बिल्कुल नई स्टोरी शुरू करनी है। ऐसे ऐसे मानो कि कोई पास एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बिल्कुल नई स्टोरी शुरू। इसे मर जाओगे तो क्या होगा, ये चैप्टर तो ओवर हो गया ना, वर्मा गर्मा शर्मा ये सब का तो ओवर हो गया, तो नई स्टोरी शुरू होगी। मान लो कि ये डेड हो गया, अभी नई स्टोरी शुरू कर, बिल्कुल न्यू चैप्टर। देखो, इफ यू वांट समथिंग extraordinary in life, then you have to do something extraordinary in life. जब एक बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की प्राप्ति करना चाहते हो जो कभी भी प्राप्त नहीं हुई आपको, मंजरी भागवत का आस्वादन प्राप्त हुआ नहीं, अगर प्राप्त करना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करना पड़ेगा। क्या है, अगर आपको मूल बताएं, अच्छा बोलोगे आप नटशल में बताओ जी हमें क्या क्या करना होगा। एक तो किसी प्रकार की खाने की, पहनने की, स्वतंत्र खुश होने की इच्छा नहीं रखनी, किसी भी प्रकार की। खाना याद रखना हमेशा, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। खान पान सुख चाहत अपने, खाने का, पीने का, घूमने का, ये सब खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। स्वप्न में भी प्रेम नहीं छुएगा, जागरण की तो बात ही छोड़। ना ही खान पान सोही भावे है, ना ही कोमल वसन सुहावे है। ना ही खान पान सोही भावे है, खाना पीना से अच्छा नहीं लगता। सच्ची बताए आपको, भक्ति होगा ना, खाना पीने से जीभ भारी, टेस्ट के लिए नहीं, अगर आपको खाना ही आप चाहोगे नहीं कुछ खाना, अगर खाने की बिल्कुल खत्म हो जाएगी इच्छा, मेरे को नहीं खाना। आपको श्रम लगेगा खाना, मेहनत, मैं क्या कर रहा हूँ, फिर खाना खा रहा हूँ, फिर खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। विश्वास मानो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा खाना। ना ही खान पान सोही भावे है, ना ही कोमल वसन सुहावे है। ये कोमल वसन नहीं अच्छे लगेंगे कि मैं अच्छे अच्छे वस्त्र डाल लूं, ना ही खान पान सोही भावे है, ना ही कोमल वसन सुहावे है। सब विषय लगे ही खारा है। सब विषय सुख जो है, ये जो संसारी सुख है, खारे लगेंगे। खारा पानी होता है समुद्र का, नमकीन पानी। जब प्यास होती है तो आप नमकीन पानी पी पाओगे एक घुट भी नहीं पी पाओगे। तो आपको संसारी सारी चीज क्या लगेंगी, सब विषय लगे ही खारा है। हरि आशिक का मन न्यारा है। जो ठाकुर जी का आशिक प्रेम होता है उसी का मन न्यारा होता है। तो युगल सरकार के उपासक हैं। लिव लेस आउट ऑफ हैबिट एंड लिव मोर आउट ऑफ इंटेंट। हैबिट से जी रहे हैं ना, बस ऐसे ही सब लोग जी रहे हैं, हम भी हैबिट है सब ऐसे ही। लिव आउट ऑफ इंटेंट। इंटेंट क्या है, देखो राधा रानी के सुख ही में ही सुख होना, सुख में ही। इंटेंट मतलब होता है वो दृढ़ संकल्प, इंटेंट, स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन। लिव मोर आउट ऑफ इंटेंट कि बस मेरे को राधा रानी के सुख के लिए कोई सुख नहीं, किसी को नहीं देखना।